आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जो दुनिया में दिख रहा है वो कितना सच है। जो नीतिकार होते हैं, जो नीतिमान लोग होते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, वो अधूरा सच है। आप देखो कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल बहुत कम मिलता है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, फल बहुत अधिक मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, वो अधूरा सच है। कहते हैं कि जो आपके सामने है वो बहुत कम है, जो आपको दिख रहा है वो बहुत कम है, जो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन है वो बहुत ज्यादा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान से मिलते हैं, उनकी परेशानी का कारण वो ही है। दुनिया तो बाहर का निमित्त है लेकिन उनकी परेशानी का कारण वो ही है। मैं कर्नाटक के बिहार में था, एक व्यक्ति 50 डिग्री टेम्परेचर में रोड के किनारे लेटा था, उसको कोई धूप नहीं लग रही थी। वो जो व्यक्ति रोड के किनारे लेटा था उसको कोई धूप नहीं लग रही थी, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई प्यास नहीं। मैंने साथ वाले से पूछा इसने कौन सी दवाई ली है, ये दवाई अपन भी ले ले तो अपन को गर्मी नहीं लगेगी। वो बोले महाराज जी 50 रुपए का एक डिब्बी आती है वो पी लो, ये दवाई है उसकी। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो हमको लग रहा है कि वो दवाई खा के लेटा हुआ है लेकिन वो वास्तविकता में व्यसन में लेटा हुआ है। तो जो आपको दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। आज की नीति कह रही है कि अच्छे लोगों को हमने देखा है कि वो परेशान रहते हैं, वो बुरे लोगों को देखा है कि वो बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कौन? बुरे लोग। अच्छे लोग परेशान रहते हैं, ये देखा जा रहा है लेकिन ये अधूरा सच है, इसके पीछे भी बहुत कुछ और है। यहां आज की नीति में कह रहे हैं कि आज के दौर में 3 लोग ही हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो ईमानदार, दूसरे मददगार और तीसरे दिल के साफ। ये जो 3 लोग हैं परेशान दिखते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर आते हैं अपन लोग, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, लोगों से द्वेष रखते हैं, लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे लोग इतने समझदार, इतने चालाक होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो दुनिया को क्या लगता है कि ये जो ईमानदारी है, मददगारी है, या दिल का साफ रहना है, ये गलत है, इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है। यद्यपि ये 3 लोग परेशान रहते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आने वाला जो कल है, भविष्य है, ये इन्हीं तीनों का है। आने वाला कल तो इन्हीं का है। महाभारत के बारे में सभी ने सुना है। जैन महाभारत की बात करें तो 14 राजाओं ने मिलकर के एक अकेले अभिमन्यु बालक को मारा था। 14 बड़े राजाओं ने मिलकर के, तब कर्ण ने बोला था कि ये युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये कूटनीति है, चालाकी है, षड्यंत्र है, मैं ऐसे युद्ध के विरुद्ध हूं। कर्ण ने कहा था। दुर्योधन ने कहा था नहीं लड़ो, कुछ नहीं होता। लेकिन कर्ण ने साथ दिया गलत लोगों का। कर्ण ने साथ किसका दिया? गलत लोगों का। तो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। जो ईमानदार था, जो सबकी मदद करता था, जो दिल का साफ था, उसको ही मार दिया गया। जब कृष्ण की बारी आई युद्ध की भूमि में, चूंकि कृष्ण अगर सारथी ना होते तो अर्जुन जीत नहीं पाता। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ऐसा बाण चलाओ कि इस पूरी युद्ध की भूमि में कीचड़ हो जाए, ऐसा बाण चलाओ कि पानी पानी हो जाए। तो कृष्ण ने चला दिया, अर्जुन ने चढ़ाया बाण और छोड़ दिया, पूरी भूमि कीचड़ कीचड़ हो गई। केवल जितने हिस्से पर अर्जुन का रथ था वहां पानी नहीं था।
अब जितने लोगों के रथ थे वो धंसने लगे, कर्ण का रथ भी धंस गया। अर्जुन ने बाण छोड़ना बंद कर दिए। क्यों? युद्ध ईमानदारी से लड़ा जाता है। और कर्ण उतरा युद्ध का चक्का निकालने के लिए। कृष्ण कहते हैं मार तीर, पार्थ तीर छोड़ो। अर्जुन कहते हैं युद्ध के विरुद्ध है। बोले नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो करो। अर्जुन ने तीर छोड़ा और कर्ण कहता है ये युद्ध के विरुद्ध है, मैं निशस्त्र हूं, तुम निहत्थे को ऐसा नहीं मार सकते, ये नीति के विरुद्ध है। अब कृष्ण कहते हैं जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब तो तुमने नहीं कहा, जब अभिमन्यु को मारा गया तब तो तुमने नहीं कहा, तुमने किया है तो तुमको भोगना पड़ेगा। तो कर्ण कहता है कि मैंने किया नहीं था। फिर उससे कहते हैं कृष्ण तुमने किया नहीं था, लेकिन जिसने किया था तुम उसके साथ थे, तुम उसके, अगर तुम ईमानदार, मददगार और दिल के साफ हो तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत साफ है। और अगर आप ऐसे नहीं हो, आने वाला भविष्य आपका अंधकारमय है। अगर आप ईर्ष्यालु, द्वेष रखने वाले, छोटी बुद्धि वाले, धोखा देने वाले, ठगी करने वाले, चापलूस लोगों के साथ हो, ध्यान रखना आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। कहते हैं कि चम्मच जहां रहे वो उस बर्तन को खाली कर देती है। ऐसी चापलूस जो लोग जहां रहे वो अच्छाइयों को खाली कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। अब करना क्या है? आप ईमानदार जरूर बने रहें, मददगार जरूर बने रहें, दिल के साफ जरूर बने रहें। ये कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचना कि दुनिया तो चापलूसों को पूछती है। कोई बात नहीं, दुनिया पूछती है, कर्म नहीं पूछता। जो लोग गलत होते हैं ना, धीरज रखना, उनके साथ कभी सही नहीं होगा। जो लोग झूठे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, ऐसे झूठे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होगा। समय लगेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रहेगी, लेकिन आने वाला समय बताएगा। आप तो ईमानदार बने, मददगार बने। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास शायद पैसा बहुत कम है, लेकिन वो लोगों की मदद करने में अपना सर्वस्व दे देते हैं। मैंने एक जगह एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। एक बच्चा और उसके पिता दोनों परस्पर में थोड़ा सा उनकी बनती नहीं थी। पिता हमेशा माँ से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा धर्मात्मा नहीं है, माँ हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा धर्मात्मा है। सुनना आप, माँ ने एक दिन कहा कि नहीं मेरा बेटा धर्मात्मा है। पिता ने कहा परीक्षा कर लो आप। माँ ने कहा कल बताइए आप लोग कल क्या खाएंगे। दोनों से पूछा, पिता से पूछा, पिता ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। बेटे से पूछा, बेटे ने कहा आप जो बनाओगी मैं खा लूंगा। अब भोजन के बैठने की बारी आई। पिताजी जो थे उन्होंने मंदिर गए तो 4 पूजाएं अधिक करी। जब वो मंदिर से घर लौटे तो माँ ने बढ़िया उनके सामने थाली रखी, उसमें दलिया था बिना नमक का, मूंग की दाल थी, कच्ची लौकी, कच्ची रोटी थी। समझना मैं क्या कह रहा हूं? कच्ची लौकी, कच्ची रोटी बिना नमक की, ठंडी। धीरे से पिताजी ने वो थाली ली और उसे खिसका दी। बोले कल बताया था मैंने तुमको कि मैं क्या क्या खाऊंगा, कल कहा था ना, तुमने क्या बनाया ये? बोले तो अपने बेटे की तारीफ कर रही थी। वो तो तेरा बेटा मंदिर तो आया नहीं, सिर्फ ढोक दी भाग गया। उसकी माँ कहती है बेटा भोजन करके जा चुका है, उसको भी मैंने यही भोजन दिया था, उसने 2 रोटी खाई और जल्दी चला गया। क्या बोल के गया कि माँ आज एक गाय बहुत बीमार है, उसका उपचार करने जाना जरूरी है, तो खाना तो कल भी खा लूंगा। जो ईमानदार था, मददगार था, दिल का साफ था, क्योंकि वो मंदिर कम गया ना, तो दुनिया के लोग उसको अच्छा नहीं मान रहे। जो मंदिर में आए, भगवान की घंटी बजाए, 2 घंटे पूजा करे, सफेद कपड़े पहने, वो सही है। जो काले कपड़े पहना है वो गलत है। ध्यान रखना, कपड़ों से, चेहरों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, व्यक्ति के दिल से उसकी पहचान होती है। व्यक्ति का मन कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठता है, बैठता है, रहता है, इससे उस व्यक्ति की पहचान है। अगर रंग से पहचान करने लगे आप, तो कौन कहता है कि फिर कोयल मीठा बोल पाएगी? रंग से पहचान नहीं होती।
अगर आप कहो कि वो जो व्यक्ति होता है ना, बोले वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्यों है? बोले वो बहुत ठंडा है। अच्छा ठंडा है? सांप तो बहुत ठंडा होता है। सांप तो बहुत ठंडा है लेकिन जहर देता है। दिल का साफ होना बहुत आवश्यक है। आने वाला भविष्य जिसको अच्छा करना हो उसको आज ही पुरुषार्थ करना चाहिए, आज से करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। ईमानदार जरूर बनना, क्योंकि कहते हैं कि पैसा बेईमानी से कमाया जाता है लेकिन उसकी रक्षा के लिए ईमानदार लोग रखे जाते हैं। तो कीमत ईमानदारों की है। आज अगर आप ईमानदार हो और आपकी अगर ईमानदारी प्रसिद्ध है तो लोग आपको लाख रुपए महीने में भी दुकान पे रखेंगे, क्योंकि यार नोट संभाल ले तू, बस ठगी करनी तो मुझे आती है। जितने नेता हैं ब्लैक का पैसा है, व्हाइट में जो करते हैं, जो उनका पैसा संभाल रखे वो ईमानदार लोग हैं। मददगार बनना चाहिए। भले ही आप मंदिर जा रहे हो, हाथ में द्रव्य की थाली हो, सोले के कपड़े पहने हो, आपका जन्मदिन हो और आपके जन्मदिन के दिन आप मंदिर जा रहे हो और रास्ते में कहीं किसी नाली में अगर किसी जानवर का बच्चा पड़ा मिल जाए तो तुम ये मत सोचना कि अभिषेक नहीं मिलेगा। भगवान का अभिषेक करना, भगवान की सेवा करना, उसका यही तात्पर्य है कि पहले दया करना। अगर आपने उस बच्चे को, जानवर के बच्चे को बचा लिया है तो आपने पूजन अभिषेक से ज्यादा पुण्य कमा लिया। भगवान की आराधना बंद नहीं करना, दान बंद नहीं करना, लेकिन सेवा बंद नहीं करना, मददगार बनना। मदद उन लोगों को ही करना जिनको जरूरत हो, जो चेहरे से भी और दिल से भी दोनों मदद के हकदार हों, उनकी मदद करना। हर किसी की मदद करने मत पहुंच जाना। ये दुनिया है, यहां ठगी करने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत लोग बैठे। अच्छा एक चीज और आती है, दिल का साफ। जो दिल के साफ होते हैं ना, लोग यद्यपि उनको अच्छा कम मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो जो दिल के साफ लोग हैं, आने वाला भविष्य उनका ही है। क्योंकि जो जहर है वो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। जहर तो डाला जाता है गलियों में, जहर डाला जाता है किसी को मारने के लिए, लेकिन जब मीठे फल मिलते हैं, मीठे फल आपको जो है वो अच्छे वृक्ष से ही मिलते हैं। अगर यहां से जाने के दो रास्ते हो, एक में आम की छांव हो और एक में बबूल के कांटे हो, कुछ कोई पागल ही होगा जो बबूल के कांटे चुनेगा। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, आम के पेड़ के वहां चलो, छांव भी मिलेगी और कहीं मन बन गया तो फल भी मिलेगा। नींद आ गई तो सो जाएंगे, छांव तो है। बबूल के कांटे के वहां सो भी गए अगर तो कांटे चुभेंगे। जो दिल के साफ लोग हैं वो आम के पेड़ की तरह है। लेकिन दिल के साफ रहो, आपका दिल साफ हो लेकिन आपका लोग उपयोग ना कर पाए, ध्यान रखना। कह रहे हैं कि जो लोग चापलूस हैं, ईर्ष्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगते हैं, इनका आने वाला भविष्य तो अंधकार में है। यद्यपि पहुंच पूछ उनकी आज ज्यादा है लेकिन आने वाला कल उनका अच्छा नहीं है। इसलिए अपने आज के साथ साथ अपने कल के भी निर्माण का चिंतन करें। जिस हॉल में या बिल्डिंग में अपन बैठे हैं, इस हॉल में या इस बिल्डिंग में जब नींव भरी गई थी तो पहले इंजीनियर देखता है कहीं इसकी मिट्टी धंसती तो नहीं है, क्योंकि अगर बना लिया और बाद में मिट्टी धंस गई तो बनी बनाई इमारत चुटकी बजाते समय में नीचे गिर जाएगी। तो पहले आप देखते हो कि भाई जगह कैसी है, ये सीमेंट कैसी है, ये टिकेगा कि नहीं, ये जगह, ये बिल्डिंग इस जगह पे टिकेगी कि नहीं, ये सारी चीजों पर आप चिंतन करते हो। बस इतना सही आपको करना है। आज से चिंतन प्रारंभ कर दें, मुझे तो अच्छे लोगों की श्रेणी में आना है। यद्यपि तीनों गुण हैं लेकिन वर्तमान में तीन प्रकार के लोग परेशान दिखते हैं। भविष्य इनका बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। एक व्यक्ति ने अपने खेत में सुपारी के पेड़ लगाए। जब उसने सुपारी के पेड़ लगाए तो 5 साल का हो गया सुपारी का पेड़, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं आया। और वहीं एक व्यक्ति ने सब्जी लगाई और उसने उस सब्जी को हर 3 महीने में 2 महीने बेच के बहुत पैसा कमा लिया। लोगों ने कहा उससे, तूने गलत निर्णय लिया है, तुझे सुपारी का पेड़ नहीं लगाना था। उसने कहा रुको, वेट एंड वॉच। 5 साल तक उस सुपारी के पेड़ को बच्चे जैसा पाला, कहीं धूप ना लग जाए तो पेंट करके रखा,
कहीं कीड़े न लग जाए, इसलिए व्यवस्था के लिए उसके चारों तरफ सुरक्षा करी। जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो जो सब्जी वाला था ना, उसने 5 साल में 20 प्रकार की सब्जी बदली, लेकिन उसने अपनी पूरी जमीन में सुपारी के पेड़ लगाए थे। आने वाले 50 साल तक उसने उससे फल लिए। तो वर्तमान में लग सकता है आपको कि लाभ कम है ईमानदार होने में, मददगार होने में, दिल के साफ होने में, लेकिन आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कभी किसी को सही सलाह दी है तो व्यक्ति आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने फायदा उठाया है वो तो साथ छोड़ देगा, लेकिन आप जिसने आपको सही सलाह दी है आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए अपने आज के साथ साथ अपने भविष्य का भी विचार करें। राम ने आज और भविष्य दोनों को देखा था। राम ने अपने आज को, अपने भविष्य को, दोनों को देखा था, दोनों को संवारा था। रावण ने केवल आज को ही देखा था, उसको तो सीता दिख रही थी, मंदोदरी दिख रही थी, लेकिन राम को अयोध्या का राज भी दिख रहा था कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। अगर आप किसी को बुरी नजर से देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठगते हैं, मेरा मानना है आपका आने वाला कल अच्छा नहीं होगा। आपका आने वाला कल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कर्मा रिटर्न्स, कर्मा रिटर्न्स। कहते ना, आप लोग भजन गाते हो कि अगर बीज बोए हैं नीम के तो फल आम के कहां से पाएगा। इसलिए हेल्पफुल तो बने, काइंडनेस भी बने, लॉयल भी रहें, लेकिन चापलूस ना बने। मुझे जो चापलूस लोगों से बहुत डर लगता है, वो क्या करते हैं, धीरे से कान के आके कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ करते हैं। तो चापलूस लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। ये कब आपको खाली कर देंगे अंदर से पता नहीं चलेगा। जो आपके पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे, सच मान के चलना, वही आपका खास है। जो पीठ पीछे प्रशंसा करे वो खास है। हाँ, मुख पर आपकी क्वालिटीज बताए। क्वालिटीज बताना और प्रशंसा करना दोनों में अंतर है। एक होता है क्वालिटीज बताना मोटिवेट करने के लिए, और एक होता है प्रशंसा करना ताकि वो अपना बन जाए। तो इन सारी चीजों को एक परिप्रेक्ष्य से समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए तो सच मानना, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों को जाएगा। पद मिलना भाग्य की बात है, पद को बनाए रखना पुरुषार्थ की बात है। पैसा मिलना, विभूति मिलना, वैभव मिलना, ये भाग्य की बात है, लेकिन उसको बचा के रखना पुरुषार्थ की बात है। ईमानदार होना, मददगार होना, दिल के साफ होना, ये आपके पुरुषार्थ की बात है। अपना पुरुषार्थ कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इस पर आपको विचार करना है। एक चूहा होता है, वो घर गड्ढा खोद करके रहता है। एक वो होती गूस, छुचुंदर कहते हैं उसको, वो घर को पोला कर देती है। आप उन लोगों में से हैं जो अपनी नींव खुद पोली कर रहे हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी खुद की नींव मजबूत कर रहे हैं। ये निर्णय आपको अपना स्वयं करना है। ऐसा विचार करना कि ऑलवेज बी लॉयल, हमें लॉयल बनना है, ईमानदार बनना है, लेकिन हमारे साथ भले ही अच्छा ना हो आज, भविष्य हमारा अच्छा होगा। ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की